विषय सराव परीक्षा इयत्ता 10वीं, विषय है हिंदी। आपको यह पेपर 80 मार्क्स के लिए है और इसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। यह पेपर में आपको ऊपर ही रिस्ट्रिक्शन दिया जाएगा, मतलब महाराष्ट्र बोर्ड का यह पेपर है। आपको बताया गया है पेपर में जो भी डायग्राम हो उसको ड्रॉ करने के लिए आपको पेन का यूज कर वाला विभाग है गद्य विभाग। ये आपको 8 मार्क्स के लिए है। उसमें आपको यह एक पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ आपके बुक में से कौन सा भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको राम स्वरूप जी का और गोपाल प्रसाद जी का पैराग्राफ दिया गया है। उसको पढ़कर आपको जो भी क्वेश्चन दिए गए उसके आंसर बताने हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। तो आपको सही विकल्प यहाँ पर 3 पर्याय दिए हैं, उसमें से जो भी सही होगा वो चुन के फिर से वाक्य लिखना है। 1 2 3 4 ऐसे 4 आपको वाक्य है 2 मार्क्स के लिए। सेकंड वाला है, गलत वाक्यों को सही करके फिर से लिखिए। जो गलत है उसको सही करके फिर से लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। परिच्छेद में प्रयुक्त उर्दू शब्द ढूंढ कर लिखिए। 4 है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। आपको यह पैराग्राफ भी 8 मार्क्स के लिए तिवारी जी और नागर जी का पैराग्राफ है। तो आप पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको पढ़ना है तो। अब दूसरे पैराग्राफ में से एक क्वेश्चन दिए गए हैं। यह डायग्राम में संजाल पूर्ण कीजिए। यह आपको पेपर में पेन से निकालनी है और ऐसा नहीं कि आप पट्टी या स्केल का यूज करके ही इसको निकालें। आप अपना टाइम बचाने के लिए इसको हाथ से भी निकाल सकते हैं। नागर जी का पहला उपन्यास नाम लिखना है, प्रकाशन वर्ष। 2 डायग्राम है 2 मार्क्स के लिए। सेकंड वाला क्वेश्चन है, 2 ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। 3 है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। 4 है, ज्ञान तथा आनंद प्राप्ति का साधन वाचन, विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्द में लिखिए। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, उसकी स्टार्टिंग की लाइन यह कहकर स्टार्ट करने की कि ज्ञान तथा आनंद प्राप्ति का साधन वाचन, इस विषय पर मेरे विचार निम्नलिखित है। और लास्ट में जब आपको जो भी होगा, आपका जो भी आपको इस विषय पर आता होगा वो आप लिखने के बाद लास्ट में यह लिखने का कि यह मेरे ज्ञान तथा आनंद प्राप्ति का साधन वाचन, इस विषय पर मेरे विचार है। लास्ट में ऐसा लिखकर इस आंसर को समाप्त करने का मतलब हो गया ना। कुछ शब्द तो यही हो गए, बीच में थोड़ी सी 2-3 लाइन अपने मन से डालने की। ई वाला है 4 मार्क्स के लिए, अपठित गद्यांश, मतलब ये गद्यांश या पैराग्राफ आपको आपके पुस्तक के अलावा कहीं से भी आता है। इजी होता है बहुत पेपर। विभाग पद्य क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह आपको 6 मार्क्स के लिए है। फर्स्ट है, आकृति पूर्ण कीजिए फॉर 2 मार्क्स। सेकेंड है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए 1 मार्क्स और विरुद्धार्थी शब्द है 1 मार्क्स। सो थर्ड वाला है, पद्यांश की आरंभ की 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। जो इसकी स्टार्टिंग की 4 लाइन है उसका अर्थ लिखना है। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कविता थी, पोयम थी, उस पर आधारित यह क्वेश्चन है। आकृति पूर्ण कीजिए। सेकंड वाला है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। थर्ड वाला है, पद्यांश की अंतिम 2 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। विभाग 3 पूरक पठन, ये आपको 4 गुण के लिए। प्रश्न 3, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो आपको यह पैराग्राफ पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब यहाँ पर पैराग्राफ पर आधारित पहला क्वेश्चन है, वाक्यों को उचित क्रम लगाकर लिखिए। ये वाक्यों का उचित क्रम लगा के एज इट इज वाक्य लिखने हैं। सेकंड है,
सिरचन भावनाओं से परिपूर्ण व्यक्ति था। इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। विभाग 4 भाषा अध्ययन व्याकरण, यह आपको 14 गुण के लिए है। तो इसका क्वेश्चन नंबर है 4, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये व्याकरण वाला जो पार्ट होता है वो बहुत इजी होता है और हर बार इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ जो अंदर का कंटेंट होता है ना, मतलब संधि, अगर संधि का कौन सा टाइप हो गया, वैसे मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा टाइप इधर उधर करते हैं लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और आपको यह सारा कंटेंट कहाँ मिलेगा? आपका जो गाइड होता है ना उसके पीछे मिलेगा। उसके पीछे जो भी व्याकरण होता है ना उधर से ही 100% व्याकरण आता है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से अधोरेखित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखियो। अब हमेशा यही पहला क्वेश्चन होगा, लेकिन क्या करेंगे, वाक्य है चतुर्वेद्य, वो वाक्य चेंज कर देंगे सिर्फ। सेकंड वाला है, निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये भी इजी है। थर्ड वाला है, कृति पूर्ण कीजिए। आता ही है स्व प्लस अर्थ, स्वार्थ संधि भेद, मतलब उसका प्रकार कौन सा है, या नीचे वाला कौन सा भी जो आपको आता है वो सॉल्व करने का। 4 वाला है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। सहायक क्रिया जो लास्ट में होती ना वो होती है सकेंगे मतलब सकना, लिए मतलब लेना। आज निम्नलिखित क्रियाओं में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। देखना, दिखाना, दिखवाना, दिखलाना, मतलब आ और वाह आना चाहिए। मिलना, मिलाना, मिलवाना। एक को बनाना है यार। 6, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब 2 है, जो आपकी पोएम होती है ना उसके नीचे जो भी मुहावरे होते हैं वही से उसका मतलब वही से देखने का कौन से मुहावरे, वैसे एक मुहावरे का अर्थ पूछा जाएगा आपको। 7 वाला है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह पहचान कर उसका भेद लिखिए। कारक चिन्ह पहचानना है। अब कारक को देखो कैसे पहचानते हैं। 8, निम्नलिखित वाक्य में से यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। वाह आपने तो कमाल कर दी। वाह आपने तो कमाल कर दी, मतलब वाह के आगे आएगा उद्गारवाचक चिन्ह, वो होता है ना एक डांडी नीचे पॉइंट वो वाला। 9 वाला है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। सामान्य भविष्य काल का तो वाक्य हर एग्जाम बोर्ड में मतलब हर पेपर में होता ही होता है। अब सामान्य पूर्ण भूतकाल या सामान्य भविष्य वर्तमान काल, इसका भी आपको काल में वहाँ गाइड होता है ना वो डाइजेस्ट, उसके लास्ट में बताया गया होगा कैसे करना है। सामान्य भविष्य काल का देखते हम। सरकार एक ही टैक्स लगाती है। सरकार एक ही टैक्स लगाएगी मतलब भविष्य में लगाएगी। 10वां, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। भेद पहचान कर लिखना है 1 मार्क्स के लिए, मतलब कौन से टाइप का वाक्य ये। सेकेंड वाला उसमें प्रश्नवाचक और आज्ञावाचक कुछ तो करना है इसका। 11वां है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। वाक्य शुद्धिकरण ये भी जो गाइड है ना उसके पीछे से ही क्वेश्चन है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है 26 यानी 26 मार्क्स का। इसको आपको ऐसा लिखना है जितना अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे इतना ज़्यादा आपको मार्क्स दिए जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है 5, सूचनाओं के अनुसार लेखन कीजिए। एक है पत्र लेखन, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। सभी बच्चे पत्र लेखन ही करते हो क्योंकि पत्र लेखन बचपन से ही इजी लगता है, तो पत्र लेखन कीजिए। यहाँ पर या पत्र लेखन के लिए आपको अभिनंदन पत्र लिखना है। किसको लिखना है, पूरा एड्रेस वाड्रेस सब कुछ दिया है।
या वो सेकंड वाला है गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति, मतलब यह पैराग्राफ पढ़ना है और उसमें से 4 प्रश्न तैयार करने हैं जिसके आंसर एक एक वाक्य में हो। अब नीचे है वृत्तांत लेखन या कहानी लेखन। वृत्तांत लेखन या कहानी लेखन, ये वृत्तांत लेखन ही करो, ये अच्छा होता है ना। फिर यहाँ पर है विज्ञापन लेखन और निबंध लेखन। विज्ञापन को कोई और नहीं है, विज्ञापन मतलब करना ही करना है, जाहिरात जैसा कर देने का। और निबंध लेखन यहाँ आपको 7 मार्क्स के लिए है। 7 मार्क्स मतलब जब आपको अच्छे से 1.5 पेज से ज़्यादा आंसर अच्छा, मतलब 2 पेज तो लिख ही दीजिए, तब आपको अच्छे से मार्क्स दिए जाएंगे। एक है फूल की आत्मकथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर परीक्षाएं न होती तो कितना मज़ा आता। आज परीक्षा, अगर परीक्षाएं ना होती तो ये वीडियो भी कोई नहीं देखता। अब यहाँ पर ये लास्ट वाला क्वेश्चन था, और मतलब निबंध 7 मार्क्स के लिए आता है। तो ऐसा पेपर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है इसी तरीके के पेपर की, इसलिए प्रैक्टिस के लिए पेपर था। अब बाई चांस इसमें से कुछ पेपर, मतलब कुछ क्वेश्चन आ भी सकते हैं डायरेक्ट बोर्ड के पेपर में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।